करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ आ रहे हैं। मोक्ष की अभिलाषा में गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं और इन्हीं श्रद्धालुओं के साथ आज देश के गृह मंत्री अमित शाह भी महाकुंभ पहुंचे। अमित शाह ने अपने पूरे परिवार के साथ गंगा में पवित्र स्नान किया। उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ पवित्र डुबकी लगाई और इस दौरान उनके साथ साधु संत, महंत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योग गुरु स्वामी रामदेव भी थे। मन में तरंग, श्रद्धालुओं में उमंग और आस्था का ये रंग दंग करने वाला है। प्रयाग की धरती पर धर्म का विश्वविद्यालय लगा है। समवेत उद्घोष, समवेत हुंकार और समवेत सुर में साधना हो रही है। संगम की रेती पर संतों का सैलाब उमड़ा है। श्रद्धा का ऐसा सागर जिसमें गोते लगा रहे हैं श्रद्धालु। उन्हीं श्रद्धालुओं के बीच आज सपरिवार पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने संपूर्ण आस्था और पूर्ण विधि विधान के साथ महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर स्नान किया। उनके साथ थे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष समेत अलग अलग अखाड़ों के साधु संत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योग गुरु बाबा रामदेव भी इस मौके पर साथ थे। पवित्र स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए लिखा था कि महाकुंभ सनातन संस्कृति की अविरल धारा का अद्वितीय प्रतीक है। कुंभ समरसता पर आधारित हमारे सनातन जीवन को दर्शाता है। आज धर्म नगरी प्रयागराज में एकता और अखंडता के इस महापर्व में संगम स्नान करने और संतजनों का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक हूँ। स्नान के लिए जाने से पहले अमित शाह अरैल से स्टीमर के जरिए संगम रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाया। वहीं साधु संतों के साथ योगी आदित्यनाथ के साथ संगम में डुबकी लगाई, हाथ में जल लेकर संकल्प लिया और फिर सूर्य को नमस्कार कर महाकुंभ में स्नान किया। गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनका परिवार भी था। सपरिवार गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रोच्चार के बीच पूजा की। इस दौरान उनके बेटे जय शाह और उनकी संतान को भी महाकुंभ में दर्शन पूजन का सौभाग्य मिला। पूजा के बाद आरती हुई और आरती के बाद अमित शाह धर्म की ध्वजा उठाए आगे बढ़ चले। कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ संजय शर्मा, प्रयागराज, आज तक। अमित शाह ने गंगा स्नान के बाद विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने अक्षय वट वृक्ष के दर्शन किए, फिर सरस्वती कूप और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए। अमित शाह ने दर्शन पूजन के बाद भोजन प्रसाद ग्रहण किया और फिर साधु सन्यासियों से संवाद किया। महाकुंभ के रंग में रंगे अमित शाह गंगा स्नान के बाद पूजा पाठ के लिए आगे बढ़े। आध्यात्म से सराबोर, अंग अंग मस्त मलंग। गंगा स्नान के बाद अमित शाह अक्षय वट के दर्शन करने पहुंचे। साथ में साधु संत भी थे। शाह ने विधि विधान से अक्षय वट की पूजा की, दर्शन किए। गृह मंत्री अमित शाह संगम पर स्नान करने के बाद, डुबकी लगाने के बाद यहां अक्षय वट पहुंच चुके हैं। यहां उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। इनके साथ अखाड़े के बड़े संत भी यहां पर पहुंचे हैं। और अब गृह मंत्री अमित शाह यहां पूजन कर रहे हैं अक्षय वट की। ये उसी जगह पूजन है जहां भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल की शुरुआत में यहां उनका 3 रात्रि विश्राम किया था। और यहाँ गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पूजन कर रहे हैं अक्षय वट का। अक्षय वट के बारे में लोग कहते हैं कि अक्षय वट अपने आप में बिल्कुल अद्भुत, सनातन की अद्भुत चीज इसलिए है क्योंकि जब
जब सृष्टि का महाप्रलय होता है तब भी यहाँ ये वृक्ष इसका अस्तित्व रहता है। जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है तब भी अक्षय वट यहाँ पर अक्षय रहता है। अक्षय वट की पूजा के बाद अमित शाह सरस्वती कूप की ओर बढ़ चले। उन्होंने सरस्वती कूप के दर्शन किए और उसके बाद लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे। पूजा पाठ के बाद अमित शाह ने संतों महंतों से भेंट की, उनसे बातचीत हुई और फिर भोजन प्रसाद ग्रहण किया। गृह मंत्री अमित शाह का काफिला बस यहाँ से रवाना हो रहा है। उन्होंने अक्षय वट के दर्शन किए हैं और अक्षय वट के दर्शन करने के बाद सबसे पहले संगम में स्नान किया। संगम में स्नान के बाद उन्होंने अक्षय वट के दर्शन किए। अक्षय वट के दर्शन करने के बाद वो सरस्वती कूप गए। सरस्वती कूप के दर्शन, उनकी खास इच्छा थी कि वो अपने परिवार और अगली पीढ़ियों के साथ सरस्वती कूप के दर्शन करें। और सरस्वती कूप के दर्शन करने के बाद अमित शाह यहां से लेटे हनुमान जी के मंदिर के शिखर दर्शन करते हुए अब यहां से रवाना हो रहे हैं। अखाड़ा परिषद के लोगों से बातचीत करेंगे, अखाड़ा परिषद के संत महंतों के साथ बातचीत करेंगे। हालांकि हरिगिरी जी जो जूना अखाड़े के श्री महंत हैं, उनके साथ उन्होंने बातचीत की है, वो लगातार दौरे में उनके साथ रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह का काफिला धीरे धीरे गंगा पार करने की ओर आगे बढ़ता हुआ और इन गाड़ियों में अमित शाह और उनके परिजन सवार हैं। महाकुंभ सनातन संस्कृति और संस्कारों का सार है। यहाँ आपको दिखेगा साध्य, साधक और साधना। कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ संजय शर्मा, प्रयागराज, आज तक। तीर्थराज प्रयाग में इन दिनों श्रद्धालुओं का सागर उमड़ आया है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। क्या आम क्या खास, सब आस्था के इस सागर में एक डुबकी लगा लेना चाहते हैं। अमित शाह से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहां पवित्र स्नान किया था। अखिलेश यादव भी संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ का मौका है। प्रयागराज की धरती पर सनातन संस्कृति का महासंगम हो रहा है। बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े सियासतदानों का इस पवित्र महाकुंभ में आना हो रहा है। प्रयागराज में त्रिवेणी पर सियासी दिग्गज भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में गंगा स्नान के बाद पूजा पाठ और ध्यान कर रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने प्रयागराज में पवित्र संगम पर स्नान किया। इससे पहले 22 जनवरी को योगी आदित्यनाथ ने पवित्र डुबकी लगाई थी। प्रभु आज ही के दिन 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए थे और आज पहली बार उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्री परिषद आज यहां पर आया है। और मुझे लगता है कि अगले कुंभ की क्या स्थिति होती है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का ये मंत्री परिषद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहां पर प्रयागराज की धरती पर प्रस्तुत कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने पूरी कैबिनेट के साथ महाकुंभ में स्नान किया था। रविवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधि विधान से स्नान किया और 11 डुबकी लगाई। मुझे जानकारी मिली, वो बताया कि कितनी डुबकी लगानी चाहिए। तो बहुत प्रतिष्ठित सम्मानित साधु संत से मुझे जानकारी मिली कि 11 सबसे अच्छी मानी जाती है, पुण्य होती हैं 11 डुबकियां। इसलिए आज मुझे 11 डुबकी लगाने का शुभ अवसर मिला है। महाकुंभ में प्रयागराज की धरती पर राजनेताओं के धर्म कर्म का संगम लगातार दिख रहा है। आए दिन कोई दिग्गज महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंच रहा है। इन सब के बीच बड़ा अवसर 5 फरवरी को आएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में स्नान, ध्यान और पूजन करेंगे। इस दिन माघ मास की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, जिसे धार्मिक दृष्टि से काफी शुभ माना जाता है। लिहाजा इस तिथि पर स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। महाकुंभ से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में महाकुंभ में स्नान की बड़ी महिमा बताई गई है। लिहाजा 26 फरवरी तक चलने वाले आस्था के इस महामेले में अभी करोड़ों जन संगम पर डुबकी लगाएंगे। तमाम दिग्गज भी महाकुंभ में स्नान करते नजर आएंगे। समर्थ श्रीवास्तव के साथ संजय शर्मा, प्रयागराज, आज तक।